नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात कुमार, फिशरीज एक्सपर्ट। आपका स्वागत करता हूं आज की एक और बेहतरीन, खास और जबरदस्त वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएमसी यानी इंडियन मेजर कार्प, जिसके अंतर्गत आती हैं रोहू, कतला और मृगल जैसी मछलियां, इसके पालन के बारे में। आज के इस वीडियो में आप रोहू, कतला, मृगल जैसी मछलियों के पालन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें आप स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध तौर पर उन सारी चीजों के बारे में जानेंगे, उन सारी वस्तुओं के बारे में, उन सारे उपकरणों या चीजों के बारे में जान पाएंगे जो कि इन मछलियों के पालन करने के लिए जरूरी थी। ये चीज वीडियो काफी महत्वपूर्ण है और हर मछली पालक को ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो आईएमसी है यानी कि इंडियन मेजर कार्प, रोहू, कतला, मृगल जो मछलियां हैं वो मछली पालन का आधार हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति ने आईएमसी के पालन की पद्धति समझ ली, इन मेजर कार्प जो मछलियां हैं, रोहू, कतला जैसी, मृगल जैसी मछलियां हैं, इनके पालन की पद्धति समझ ली, वो किसी भी अन्य तरह की पद्धति को बहुत ही आसानी से समझ सकता है और वो अलग अलग तरह की चीजों को अपने फिश फार्मिंग की जर्नी में ट्राई कर सकता है और काफी हद तक ग्रोथ ले सकता है। बहुत सारे लोग जो कि मछली पालन में असफल हो जाते हैं, उसका एक बड़ा कारण होता है कि उन्हें इसके बेसिक्स यानी कि आधारभूत सिद्धांतों के बारे में पता नहीं होता है। तो इसी क्रम में मैं आज के इस वीडियो में आपको रोहू, कतला, मृगल मछली के पालन की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। लगभग वो हर बात आपको पता चल जाएगी जो कि आपको जानना जरूरी है। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रोहू, कतला और मृगल मछलियां क्या हैं और हमें इनका पालन क्यों करना चाहिए। दोस्तों यदि मैं मछली की प्रजाति की बात करूं तो आज विश्व भर में 30,000 से ज्यादा, जरा ध्यान से सुन लीजिए, 30,000 से ज्यादा मछलियों की प्रजातियां हैं जो कि समुद्रों में और नदियों में पाई जाती हैं। लेकिन इन 30,000 प्रजातियों में से जो सबसे ज्यादा पालन की जाने वाली मछलियां हैं, जिन्हें लोग कृत्रिम तौर पर तालाबों में पाल रहे हैं, उनमें केवल 3 मछलियों का नाम आता है। उसमें रोहू, कतला और मृगल हैं। तो सोचिए कि इन 30,000 मछलियों में से केवल इन 3 मछलियों के चुनने का क्या कारण है। कोई तो वजह होगी, कोई कारण होगा जो कि इन मछलियों का पालन किया जाता है और लंबे समय से इनका पालन किया जाता रहा है और आगे भी लंबे समय तक इनका पालन किया जाएगा। उसका कारण है इन मछलियों की टॉलरेंसी, इन मछलियों का बढ़वार और अलग तरह के वातावरण में। क्योंकि जो ज्यादातर मछलियां होती हैं, यदि मैं बात करूं मछलियों के बारे में, तो मैक्सिमम जो मछलियां हैं या तो वो नदी की मछलियां हैं या तो समुद्र की मछलियां हैं। यदि आप इस क्रम में समझें तो वाटर बॉडीज को अपना समझना होगा, यानी जल क्षेत्रों को समझना होगा। 2 तरह के वाटर बॉडीज होते हैं, एक होता है लैंटेक, एक होता है लोटेक। लोटेक मतलब ऐसा जल जिसमें पानी हमेशा बहता रहता है। लैंटेक मतलब ठहरा हुआ जल, ऐसा जल जो रुका हुआ है। एक तालाब का पानी रुका हुआ जल होता है, लेकिन नदी का पानी बहता हुआ जल होता है। तो जब हम बात करते हैं रोहू, कतला, मृगल जैसी मछलियों की, तो ये नदियों से लाई गई मछलियां हैं। मतलब कि ये उत्पत्ति यदि इनकी देखी जाए तो ये नदियों में हुई है, लेकिन बहते हुए पानी की मछलियां हैं। लेकिन यदि इनको तालाब में हम रखते हैं तो ये वहां भी बढ़वार ले लेती हैं, ये वहां भी अपनी वृद्धि कर पाती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है इन मछलियों के बारे में कि ये मार्केट में बड़ी ही ज्यादा डिमांड में रहती हैं, जिसमें से रोहू और कतला मछली सबसे ज्यादा डिमांड की जाती है, सबसे ज्यादा मांग होती है इस मछलियों की। तो देखिए, जहां पे डिमांड होती है वहां पे सप्लाई होती है। तो जब किसी चीज की बाजार में मांग होगी तो उसकी सप्लाई भी की जाती है। और इन मछलियों की जब मांग हुई, इन मछलियों की लगातार मांग बढ़ती रही। पहले लोग इसे नदियों से पकड़कर बाजार में बेचते थे, जिसे हम कैप्चर फिशरी कहते थे। लेकिन कैप्चर फिशरी उतनी इफेक्टिव नहीं थी, जितनी तरह की मछलियां हमें चाहिए थी, जितनी अमाउंट में चाहिए थी उतनी मिल नहीं पाती थी। इसलिए इन मछलियों को नदी से निकालकर इनका पालन करना शुरू कर दिया गया, यानी कि कल्चर फिशरीज की ओर मूव कर गए और इन मछलियों को बड़े संख्या में पाला जाने लगा। आज लगभग पूरे विश्व में इन मछलियों की बड़ी डिमांड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि आपको रोहू, कतला, मृगल यानी कि इंडियन मेजर कार्प मछलियों का पालन करना है तो किस तरह का तालाब चाहिए है, कितना इसमें पानी होना चाहिए, पानी की क्या गुणवत्ता होनी चाहिए, खाने के लिए क्या देना चाहिए, इनका कल्चर कितने महीनों में पूरा हो जाएगा, इनके सीड कितने रेट में अवेलेबल हो जाते हैं और कितना मुनाफा आप कमा सकते हैं। आज के इस वीडियो में इस संबंध में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें यदि तालाब की, तो रोहू, कतला, मृगल जैसी मछलियों के पालन के लिए छोटे तालाब कभी भी रिकमेंडेड नहीं होते हैं।
इनके लिए छोटे तालाब उपयुक्त भी नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये नदी की मछलियां होती हैं, इनका पालन नदी में होता, इनकी जो उत्पत्ति है वो नदी में हुई थी। तो नदी में तो विशाल है नदी, बहुत लंबी लंबी नदियां होती हैं, तो मछलियां कई कई किलोमीटर तक सफर तय कर लेती हैं, तो ये उनका नेचुरल हैबिटेट होता है। लेकिन जब उन्हें आप तालाब में लाकर कल्चर करते हैं और बहुत छोटी सी जगह में कल्चर करना शुरू कर देते हैं, तो ये एक्चुअली में इनका डीएनए ही कुछ ऐसा है कि ये बहुत छोटी जगह में बहुत अच्छा सर्वाइवल रेट नहीं देती हैं, इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ भी नहीं होती है। तो कम से कम इतनी जगह तो इनके लिए होनी चाहिए जहां पर इन्हें सफोकेशन महसूस ना हो और ये स्ट्रेस में ना आए। तो इन मछलियों के पालन के लिए जो उपयुक्त तालाब होता है वो कम से कम आधा एकड़ का तालाब होता है, और आधा एकड़ से 1 एकड़ के बीच का तालाब बेहतर होता है। तो यदि हम बात करें तो इस तरह की मछलियों के पालन के लिए कम से कम आपके पास 1 एकड़ जल क्षेत्र वाला तालाब होना चाहिए, जिसमें जल का भराव 1 एकड़ क्षेत्र में हो। आप समझ चुके हैं कि इसके लिए बड़े तालाबों की क्यों बात की जाती है, क्यों कहा जाता है कि इन मछलियों के लिए बड़े तालाब होने चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि यदि आपका 1 एकड़ का तालाब है तो कितने बच्चों का संचय आपको 1 एकड़ के तालाब में रोहू, कतला, मृगल मछलियों का करना चाहिए। दोस्तों, इस बात को जानने से पहले आपको एक और वीडियो हमारी देख लेनी चाहिए, जिसमें मैंने बताया था कि 6 तरह की मछलियों का एक साथ पालन करके किस तरीके से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। वैसे तो मैंने बात किया था इंडियन मेजर कार्प और जो बाहरी मछलियां हैं, हमारे देश की मछलियां जो नहीं हैं, उसमें से थी कॉमन कार्प, ग्रास कार्प और सिल्वर कार्प। उन मछलियों को भी इन मछलियों के साथ पालने का बात कही गई थी ताकि पूरे तालाब का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। तो यहाँ भी कंडीशन वही है, यदि आप पालना चाहते हैं तो इंडियन मेजर कार्प के साथ में जो ये बाहरी मछलियां हैं जैसे सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, इन मछलियों का भी इन देसी मछलियों के साथ पालन करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। वो कैसे होगा आप उस वीडियो को देखकर समझ पाएंगे, जहां पे मैंने बताया है कि किस तरीके से 6 मछलियों का एक साथ पालन करके आप ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अब यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, या तो आप केवल इन 3 मछलियों का पालन करेंगे या तो आप 6 मछलियों का पालन करेंगे। तो यहाँ पे चूंकि मैं 3 मछलियों के बारे में बात कर रहा हूं, तो मैं आज पूरा कॉन्सेप्ट इन 3 मछलियों को लेकर बताऊंगा कि यदि आप तालाब में इन 3 मछलियों का एक साथ, इन 3 प्रजाति की मछलियां, रोहू, कतला, मृगल का एक साथ एक तालाब में पालन करते हैं तो क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सीड की, यानी मत्स्य बीज की। तो 1 एकड़ के तालाब के लिए लगभग 5000 मत्स्य बीज की उपलब्धता होनी चाहिए, यानी आप 1 एकड़ के तालाब में 5000 बच्चों का संचय कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बात की है 3 तरह की मछलियों की, रोहू, कतला और मृगल। तो यहाँ पे यदि मैं कतला और रोहू मछलियों की बात करूं तो इन मछलियों का जो रेशो होता है वो 40 और 30 का होना चाहिए, और 30 यहाँ पे मृगल होनी चाहिए। यानी यदि आप तालाब में 100 मछलियों को छोड़ रहे हैं तो उसमें से 40 मछली कतला होनी चाहिए, 30 मछलियां रोहू होनी चाहिए और 30 मछलियां यहाँ पे मृगल होनी चाहिए। इस अनुपात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 40 अनुपात 30 का अनुपात आता है इन तीनों मछलियों के खिलाफ। तो इस तरीके से यदि आप ज्यादा संख्या में मछलियां संचित कर रहे हैं, जैसे आप 1000 मछलियां किसी तालाब में डाल रहे हैं तो 400 कतला होंगी, 300 रोहू होंगी और 300 मृगल मछलियां होंगी। इस अनुपात में आपको डालना है। 1 एकड़ का तालाब है, आप 5000 अधिकतम मत्स्य बीज संचय कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि मत्स्य बीज संचय करेंगे तो मत्स्य बीज किस आकार का होना चाहिए। मत्स्य बीज भी 3 तरह के होते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है स्पॉन, फिर होता है फ्राई और फिर होता है फिंगरलिंग। तो यहाँ पे जो फ्राई होता है बहुत सारे लोग उसको भी संचय कर लेते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन नहीं होता मछली पालकों को कि आपको फ्राई का संचय करना चाहिए, क्योंकि फ्राई से फिंगरलिंग को कन्वर्ट करने की एक अलग प्रक्रिया होती है, अलग तरह से उसके अलावा मेंटेनेंस होता है। लेकिन यदि आप एक स्टॉकिंग पॉन्ड की बात करें, स्टॉकिंग तालाब की बात करें, तो वहां पे आपको फिंगरलिंग आकार की मछलियों का ही संचय करना चाहिए। उससे छोटी मछलियों में मोटिलिटी ज्यादा होगी और मछली पालक लॉस में चला जाता है। हालांकि जब आप बीज लेने के लिए जाओगे मत्स्य बीज, तो आपको उतनी ही कीमत में कम फिंगरलिंग मिलेंगे, और यदि आप उतनी ही कीमत देखें तो आपको ज्यादा फ्राई खरीदने में मिल जाएंगे। तो ज्यादा के चक्कर में कभी कभी किसान अपने तालाबों में फ्राई का संचय कर लेता है, लेकिन अल्टीमेटली वो लॉस में चला जाता है। तो यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखना है कि फिंगरलिंग से क्या मतलब होता है। फिंगर यानी उंगली, और उंगली के आकार के जो बच्चे होते हैं, यानी कि लगभग 2 से 3 इंच के जो बच्चे होते हैं, उन्हें आपको अपने तालाब में संचय करना है।
अब आपने तालाब में बच्चे संचय करने के लिए आपको ये पता चल गया, लेकिन यदि आपको तालाब में बच्चे संचय करने तो उसके पहले आपको कुछ तैयारियां करनी होती हैं, जिसमें आपको सही स्थान का चयन करना होगा और सही ढंग से तालाब का निर्माण करना होगा। तालाब निर्माण के लिए आप उसमें आउटलेट इनलेट बनाइए, मेढ़ों में स्लोप दीजिए और तालाब की गहराई इतनी रखिए कि साल भर 6 फीट पानी बना रहे। तभी पानी भरने से पहले आप उसमें गोबर डलवा दीजिए और साथ ही साथ उसमें चूना डलवा दीजिए ताकि वाटर का सही ढंग से प्रिपरेशन हो पाए। तो यहाँ पे आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि मछली के बीज संचय करने से पहले वाटर का प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन कर देना है। तो यहाँ पे आपको वाटर प्रिपरेशन के लिए या तो पानी भरने के पहले, और यदि बरसात में आपका पानी भर गया है और अभी तक आपने वाटर का प्रिपरेशन नहीं किया तो मत्स्य बीज संचय करने के 15 दिन पहले आपको पानी में गोबर और चूना डलवा देना है ताकि आपका पानी प्रिपेयर्ड हो जाए मत्स्य बीज संचय के लिए। अब आपने जब गोबर चूना डलवा दिया, उसके 15 दिन के बाद आपको मत्स्य बीज का संचय तालाब में कर देना है। जब आपने मत्स्य बीज का संचय कर दिया तो अब आपको ध्यान रखना होगा कि आपको फिश को फीडिंग कराना होगा, पहला काम आपका होगा। दूसरी चीज जो आपको इंपॉर्टेंट होगी वो करने के लिए कि आपको वाटर क्वालिटी के पैरामीटर मेंटेन करने होंगे, यानी कि जल की गुणवत्ता बरकरार रखनी होगी। यदि जल की गुणवत्ता की बात करें तो उन चीजों की बात कर लेते हैं जो मछली को प्रभावित करती हैं और मछली के लिए हानिकारक होती हैं, साथ ही वो चीजें जिनका प्रभाव सकारात्मक होता है। तो सबसे पहले जो होता है डिसॉल्व ऑक्सीजन यानी घुलित ऑक्सीजन। जिस तरीके से हम हवा में सांस लेते हैं, ऑक्सीजन की जो हवा में होती है उसे हम अपने अंदर ले जाते हैं और ऑक्सीजन हम एब्जॉर्ब कर पाते हैं, उसी तरीके से जो मछलियां होती हैं वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को लेती हैं। ऐसे में ये सुनिश्चित करना होगा कि पानी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा एक निश्चित अनुपात मात्रा से कम ना हो जाए। इसके लिए रिकमेंडेशन होता है कि कम से कम 5 ppm आपके तालाब में ऑक्सीजन होनी चाहिए, उससे कम मछलियों के लिए घातक होती है। दूसरे महत्वपूर्ण पैरामीटर की बात करें तो वो होता है अमोनिया, जो कि मेरे अनुसार ऑलमोस्ट यदि 0 से ऊपर जा रहा है तो घातक ही है, वो 0 ही होना चाहिए। इसके अलावा जो तीसरा पैरामीटर होता है वो होता है पीएच यानी कि पानी का खट्टापन या पानी का क्षारीयपन। तो ये 7 होना चाहिए, ये ना कम होना चाहिए 7 से, या ना ज्यादा होना चाहिए। दोनों स्थितियों में घातक होता है। साथ ही एक और महत्वपूर्ण पैरामीटर होता है टेम्परेचर। हालांकि बड़े तालाबों में टेम्परेचर को बहुत ज्यादा मेंटेन नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी एक महत्वपूर्ण पैरामीटर होता है जिसको भी कंसीडर किया जाता है मछली पालन के दौरान में। तो ये हो गए आपके वाटर पैरामीटर्स। उसके बाद आपको मछली की फीडिंग करानी होती है, मछली को खिलाना होता है। तो यदि आपने वाटर का प्रिपरेशन सही ढंग से किया है, उसमें बराबर मात्रा में फर्टिलाइजर्स एंड लाइम का यूज कर रहे हैं, तो बराबर से प्रोडक्टिविटी तालाब में होगी, जिससे नेचुरल तौर पर मछलियों को खाना मिलेगा। लेकिन यदि आप एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा मछलियों के बीज तालाब में संचित कर रहे हैं तो आपको आर्टिफिशियल तौर पे मछली को फीड करवाना पड़ेगा। अब इसके 2 ऑप्शन निकलकर सामने आते हैं, या तो आप खुद से बनाया हुआ, घर में बनाया हुआ फीड मछली को खिला दें, जिसमें सोयाबीन की खली या मूंगफली की खली या सरसों की खली का उपयोग, राइस ब्रेन यानी जो चावल की राइस पॉलिश होता है उसको आपस में मिलाकर मछली को दे सकते हैं, जैसे मछली खाती है। साथ में आप इसमें कुछ मिनरल मिक्सचर या विटामिन प्रीमिक्स भी ऐड कर सकते हैं ताकि मछली को एक कंप्लीट न्यूट्रिशन मिल पाए। लेकिन यदि आपको ये चीजें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं तो फिर एक लास्ट ऑप्शन बचता है, जहां पर आप फैक्ट्री फॉर्मुलेटेड फीड मछलियों को खिला सकते हैं, यानी कि वो दाना जो कि फैक्ट्री से बनकर आता है। शुरू में मछलियों को आपको छोटे आकार का दाना जो कम से कम 2 mm से बड़ा किसी भी स्थिति में ना हो, और जैसी मछलियां थोड़ी बड़ी होती हैं तो उन्हें आप 4 mm साइज का दाना दे सकते हैं। तो ये था मछलियों को फीडिंग कराना। अब सवाल आता है कि इतना कुछ करने के बाद आखिर वो कितना समय लगने वाला है जब IMCs यानी रोहू, कतला, मृगल जैसी मछलियां बड़ी हो जाएंगी, और ये कितने आकार की बड़ी हो जाती हैं और कितना प्रोडक्टिविटी ली जा सकती है और कितना समय लगने वाला है। तो यदि मैं समय की बात करूं तो कम से कम 8 माह से 12 माह के बीच का समय लगता है। कई बार हार्वेस्टिंग 9 महीने में हो जाती है, कई बार 10 महीने में होती है, और कई लोग 1 साल में भी हार्वेस्टिंग करते हैं। लेकिन जो मिनिमम टाइम पीरियड होता है जो आपको देना ही पड़ेगा मछली को ग्रोथ के लिए, वो 8 मंथ होता है। यानी 8 महीने से पहले आप मछली को निकालेंगे तो मछली में प्रॉपर ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। 8 महीने के बाद ही मछली एक प्रॉपर ग्रोथ तक पहुंच पाती है। अब दूसरा सवाल आता है कि मछली का क्या ग्रोथ हो पाएगा। तो अमूमन रोहू, कतला जैसी, मृगल जैसी मछलियां 1 वर्ष में करीबन 700 ग्राम से 1 किलो तक की हो जाती हैं।
इस तरीके से यदि आपने तालाब में 1 एकड़ के तालाब में 5000 मछलियों का संचय किया है और आपने सारी चीजों का बाकायदा ध्यान दिया है, आपने मछलियों को प्रेडेटर से बचाया है, आपने मछलियों को सारे तरह के विषम परिस्थितियों से बचा के रखा है, फिर भी हम मान के चलते हैं कि 5000 में से 1000 बच्चे की मोर्टिलिटी हो जाती है, तब भी आप 4000 किलो का उत्पादन 1 एकड़ तालाब से ले पाएंगे यदि आपको प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर समझ आ चुकी है। इस तरीके से यदि रोहू, कतला, मृगल जैसी मछलियों की मार्केट प्राइस की बात की जाए तो ये अमूमन 100 रुपए से 150 रुपए किलो के बीच में होती है। तो यदि हम ओवरऑल समझें कि कितना मुनाफा आपको 1 साल में होगा, तो लगभग 3 लाख से 5 लाख रुपए तक की आप मछलियां 1 एकड़ तालाब से बेच पाएंगे। अब इसमें आपके ऊपर है कि आप जो मछली पालन के दौरान में होने वाले खर्चे हैं उसको किस तरीके से कम करते हैं, क्योंकि खर्चे आप जितने कम करेंगे प्रोडक्टिविटी में आपको उतना ज्यादा फायदा मिलेगा, आखिरी में आप उतना लाभ कमा पाएंगे। मतलब 2 कंडीशन मैं आपको बताता हूं। पहली कंडीशन में आपने 5 लाख रुपए का प्रोडक्टिविटी ली लेकिन 4 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो आपको कुल मुनाफा 1 लाख रुपए का होगा। लेकिन आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, आपने बहुत बेहतर तरीके से चीजों को अरेंज कर लिया है, तो हो सकता है कि आपने 1 लाख रुपए ही खर्च किया और 5 लाख रुपए का आपका बराबर ही मुनाफा आया। या मान के चलते हैं कि आपने कुछ कम भी मुनाफा लिया, आपने 3 लाख रुपए का भी मुनाफा ले लिया और अगले आदमी ने 4 लाख रुपए खर्च करके 5 लाख रुपए का मुनाफा लिया, तो उसे 1 लाख का फायदा हुआ। लेकिन आप 1 लाख रुपए खर्च करके यदि 3 लाख का मुनाफा भी ले लेते हैं तो आपको 2 लाख रुपए विशुद्ध रूप से बच जाते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर कह सकते हैं मेंटेनेंस और कॉस्ट रिडक्शन ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जो मछली पालन में आपको ज्यादा प्रॉफिट दिलवाएगा। तो दोस्तों ये थी एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि रोहू, कतला, मृगल जैसी मछलियों के पालन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों दी गई वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही उसके बाजू में उपस्थित बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इस तरह की और वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें। दोस्तों यदि आप मछली पालन को इसी तरीके से बहुत डिटेल में स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध रूप से सारे पॉइंटों को वैज्ञानिक ढंग से समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। 0 to 1 एडवांस फिश फार्मिंग कोर्स है जिसमें आपको बिजनेस ओरिएंटेड नॉलेज प्लस एडवांस फिश फार्मिंग का नॉलेज मिलता है, साथ ही व्हाट्सएप सपोर्ट भी मिल जाता है। फिश फार्मिंग के दौरान में आपको व्हाट्सएप के ऊपर कंसल्टेंसी मिल जाती है। इस कोर्स की कीमत 4999 रुपए है। साथ ही यदि आप बहुत बड़े स्तर पर नहीं करना चाहते हैं, छोटे स्तर पर कम करना चाहते हैं, तो हमारा A to Z कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो कि 999 रुपए में यदि अभी आप ज्वाइन करते हैं तो आपको अवेलेबल हो जाएगा। कैसे करेंगे ज्वाइन? वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, उसमें क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम आती है ज्वाइन करने में तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8815756881 पर संपर्क कर सकते हैं। कैसे होगा ये कोर्स? ये कोर्स कंप्लीटली ऑनलाइन कोर्स है। इसे करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, आप घर में रहकर चीजों को सीख पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।